अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। फाइवर का ये कोर्स जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आप लोग फाइवर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक, ओल्ड से लेकर न्यू अपडेट्स तक आप लोग इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। फाइवर सेलर अकाउंट सीखेंगे, फाइवर प्रो, फाइवर के ऊपर आप लोग गिग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, फाइवर प्रमोटेड गिग्स, फाइवर न्यू फीचर्स, फाइवर के टूल्स, फाइवर सेलर प्लस और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस एक ही कोर्स में आज की तकरीबन 1 घंटा और कुछ मिनट्स की ये वीडियो है जिसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ये आज की वीडियो पूरी देख लेते हैं तो यकीन माने आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को 2024 तक बहुत सारी अपडेट्स भी मिलेंगी। आप लोगों को जो है वो बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएं, उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़ और अर्निंग ऐप्स के बारे में जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप उनको देखें, फ़ायदा उठाएं और अपने आप को ग्रो करें। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे सामने गूगल ओपन है। तो हम लोग गूगल के ऊपर टाइप कर लेते हैं फाइवर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फाइवर टाइप करेंगे और हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने फाइवर की वेबसाइट आ गई है। तो हम लोग ने ये जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है, लेकिन ओपन करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमारे लिए जाननी ज़रूरी हैं। हम लोग वो डिटेल जान लेंगे, उसके बाद जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जॉइन फाइवर टुडे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा, यानी कि जो काम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं उनके ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर हम लोग दूसरे कॉर्नर के ऊपर देखें तो दूसरे कॉर्नर के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग फाइवर की डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको उस वेबसाइट का पता ही नहीं है। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग इसकी स्टॉक प्राइस देखें तो इसकी स्टॉक प्राइस ये है और इसके जो शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं या फिर इसकी प्राइस जो है वो गिरी है। तो यहाँ पे आपके सामने मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो इज़राइल में है, जो कि यहाँ पे इसके सीईओ जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। उनका नाम काफ़ी मुश्किल सा है। उसके बाद आ जाती है, ये कब बनी है, 2010 में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फाइवर को 2010 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके सीईओ का नाम भी आपके सामने है, इसके हेडक्वार्टर्स का भी आपको बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर ले अगर हम लोग के लैंग्वेजेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच एट्सेट्रा है। इसके एम्प्लॉइज़ की जो तादाद है वो टोटल 787 है, जो कि 2021 तक थी। ठीक हो गया जी। अब इसके फाउंडर्स जो हैं वो ये हैं, उनके नाम आप लोगों के सामने हैं, यानी कि इसके फाउंडर्स, इसकी स्टॉक प्राइस। अगर हम लोग बात कर लें इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स की, तो इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं वो ये हैं। यहाँ पे फाइवर का हैंडल है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, एक्स यानी कि ट्विटर का है, उसके बाद यहाँ पे एक और है, यानी कि एक्स जो है वो न्यू नाम है, ट्विटर जो है वो पुराना नाम है। अब हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो इनका सोशल मीडिया का अकाउंट यहाँ पे एक्स का ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे, फेसबुक के लिंक के ऊपर, तो यहाँ पे इनका फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग इन चीज़ों को स्टॉप करते हैं, इधर ही हम लोग चले जाते हैं फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोग फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे सामने फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो पॉपुलर सर्विसेज हैं वो भी हमें बताई गई हैं कि ये पॉपुलर सर्विसेज हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो है हमें बताई गई, इसके बारे में डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो की हुई हैं।
अब यहाँ पे आप लोग कौन-कौन सा काम जो है वो करके पैसे कमा सकते हैं, कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे चंद कॉमन जो है वो उन्होंने शो की हुई हैं। जैसे कि हमारे सामने आ जाता है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आ जाता है, वीडियोज़ एंड एनिमेशन आ जाएगा, म्यूज़िक भी इसी में आ जाएगा। ये सारे काम हैं जो कि आप फाइवर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोग्रामिंग एंड टेक, उसके बाद बिज़नेस आ जाएगा, लाइफ़स्टाइल वो भी इसी में आता है, डाटा एंड फोटोग्राफी एटसेट्रा। ये सारे के सारे काम जो है वो आप फाइवर के ऊपर करके पैसे कमा सकते हैं। फाइवर ने खुद यहाँ पे बोला हुआ है कि ये सारी सर्विसेज आप फाइवर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है, देखें शो कर रहे हैं फाइवर लोगो मेकर, लेकिन ये पेड है। यहाँ पे आप लोग अगर ख़रीदना चाहें तो लिखा हुआ मेक एन इनक्रेडिबल लोगो इन मिनट्स, यानी कि आप लोग जो है वो अपने लोगो क्रिएट कर सकते हैं फाइवर के ऊपर मिनट्स के अंदर। लेकिन ये पेड सर्विस है, ये फ्री सर्विस नहीं है। फाइवर खुद भी ये सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आएँ तो नीचे आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। ठीक होगा जी। अब हम लोग जो है वो मूव कर जाते हैं ऊपर की तरफ। हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएँगी। देखिए यहाँ पे पेज जो है वो हमारा एंड हो गया है नीचे। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बताते हैं। ये देखें, ये याद रही, ये वही है कि आप लोग ये काम करके पैसे कमा सकते थे। यहाँ पे फाइवर जो है ये हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक तो साइन इन का और एक आ जाता है जॉइन का। अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग जो है वो साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप लोग जॉइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये साइन इन के ऊपर क्लिक कर लिया हम लोगों ने। जैसे ही हम लोग जो है वो साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक विंडो आएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को फाइवर प्रो के बारे में बताता चलूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। हम लोग ये आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप लोग फाइवर प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लुकिंग टू हायर, यानी कि मैं लोगों को हायर करना चाहता हूँ। या फिर नीचे आई वांट टू ऑफ़र प्रो सर्विसेज, यानी कि मैं यहाँ पे काम देने के लिए आया हूँ या फिर मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो आई वांट टू ऑफ़र प्रो सर्विसेज आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये एक अलहदा से पूरा टॉपिक है। तो हम लोग आ जाते हैं दोबारा से साइन इन के ऊपर। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग ने यहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है साइन इन टू योर अकाउंट, के आप लोग ने अपने अकाउंट पे साइन इन करना है। और आप लोग गूगल को साथ भी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है वो अलहदा से यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा के भी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप लोग जो है वो एप्पल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं, एप्पल अकाउंट के साथ भी। और उसके अलावा जो है वो आप लोग फेसबुक अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। याद रहे, ये अकाउंट क्रिएट करने से, अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है तो उसके बाद की ये जो है वो बात है। यानी कि अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं करना, आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप लोग क्या करें, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक और ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ जाएगा साइन इन टू योर अकाउंट के नीचे जॉइन हेयर का। जब आप लोगों को जॉइन हेयर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये मैं आप लोगों के लिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जब आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक और जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वापस आके यहाँ पे जॉइन नाउ के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं जो कि कॉर्नर में है, फिर भी अगेन हमारे पास वही ऑप्शन आएगा। तो हम लोग जो है वो अलहदा से भी ज्वाइन कर सकते हैं और गूगल को यूज़ करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल और उसके बाद यूज़र नेम के साथ भी एप्पल और फेसबुक के साथ भी हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रहे, जो पहले आया था वो अलहदा है, ये अलहदा है। पहले वाला था अकाउंट साइन इन करने वाला, ये है अकाउंट क्रिएट करने वाला।
अब हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम वो कहता है कि आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लगाएं, यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं और कंटिन्यू करें, तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो बहुत आराम सुकून से यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप अपना अकाउंट बहुत इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। अगर आप लोग वैसे क्रिएट नहीं करना चाहते, सिंपल साइन अप होता है, तो आप लोग यहाँ पे एप्पल के बटन के ऊपर क्लिक करें या फिर आप लोग गूगल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की। अब यहाँ पे आप लोग ने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। आप लोगों का अकाउंट जो है वो सिंपली क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग इसको बंद करें तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करें तो बिल्कुल इसी तरह हमारे सामने जो है वो एक छोटा सा विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना लिखा हुआ है लॉगिन टू फेसबुक अकाउंट, यानी कि हम लोग फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेंगे और साथ ही जो है फाइवर के ऊपर साइन अप कर लेंगे। यानी कि बहुत आसान काम है, बहुत सिंपल सा काम है। आप लोगों ने सिर्फ अपना सिंपल साइन अप करना है, बाकी चीज़ें आगे हैं जो कि आप लोगों के साथ डिटेल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। फ़िलहाल हम लोगों ने ये फाइवर की वेबसाइट देख ली, फाइवर के बारे में डिटेल्स वगैरह देख ली कि फाइवर जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो हम लोग ने सिंपली साइन अप कर लेना है। जब हम लोग साइन अप कर लेंगे तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे एक और पेज के ऊपर। जी, तो जब हम लोग साइन अप कर लेंगे तो हम लोग इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब हम लोग ने अपना सेलर अकाउंट जो है वो इसके ऊपर क्रिएट करना है। वो तो सिंपली हमारा साइन अप हुआ था, ठीक होगा जी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिकम ए सेलर। हम लोग यहाँ पे बिकम ए सेलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग बिकम ए सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शंस आए हैं, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर्स ब्रोकडाउन, यानी कि आप लोग यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है व्हाट मेक्स ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह दी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं कोशिश करूँगा ये आपको आगे जाके कंप्लीट गाइड करूँ, अगर कुछ मिस हो गया तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ एट्सट्रा। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 3-4 हमारे पास स्टेप्स हैं। एक आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, लिंक्ड अकाउंट्स, उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी हमारे पास आ जाता है। तो हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो फ़िलहाल के लिए 25 है। उसके बाद आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम लोग ये चीज़ें कंप्लीट कर जाएंगे तो हमारा जो रेट है यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम लोग ने अपना नाम लिखना है, फुल नेम। हम लोग यहाँ पे फुल नेम लिख लेते हैं। फुल नेम लिखने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। डिस्प्ले नेम भी आ जाएगा हमारा, हम लोग वो भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। याद रहे जिसके साथ यहाँ पे रेड कलर का छोटा सा स्टैरिक है, वो स्टैरिक का मतलब यह है कि आप लोग ने ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पुट करनी है। तो हम लोग ने फुल नेम लिख लिया, डिस्प्ले नेम लिख लिया। अब आप लोग ने यहाँ पे कोई एक प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, कोई भी। ये देखिए यहाँ पे उसका ऑप्शन है। अगर आप लोग इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, लेकिन पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई भी मैं रैंडम पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपलोड करने के लिए। वो पिक्चर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा मैं ओके कर दूँगा, ठीक होगा जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी पिक्चर जो है वो अवेलेबल है। कोई भी रैंडम जो है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडम पिक्चर कोई भी। तो आप लोगों ने अपनी पिक्चर वो लगानी है जो कि आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड होगी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपनी सर्विसेज के बारे में लिखना होता है या फिर आप लोगों ने अपने बारे में लिखना होता है। कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है कि आप लोगों का कोई भी प्रोफाइल अगर कोई बंदा ओपन करे तो वो आप लोगों की सर्विसेज या फिर आपके बारे में कुछ जो है वो जान सके। मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली है। उसके बाद बारी आ जाती है लैंग्वेजेस की, कि आप लोगों ने लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो आप लोग बोल सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले इंग्लिश करता हूँ, कौन से लेवल तक आप लोग यानी कि फ्लुएंट हैं या फिर बेसिक हैं। उसके बाद हम लोग ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कोई न्यू लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं।
उसके बाद कौन सा लेवल है नेटिव बाई लैंग्वेज कर लेते हैं। उसके बाद ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम लोग एक और उर्दू कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है उर्दू भी जो है वो हमें अच्छे तरीके से आती है। उर्दू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नेटिव कर लेते हैं और ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमारी आ गई है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन रेट जो है वो 40+ हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। आप लोग ने यहाँ पे ऐड करनी है योर ऑक्यूपेशन। आप लोग ने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सेलेक्ट करना है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद फ्राम किस ईयर से लेकर किस ईयर तक आपका साथ आपको जो है वो ये ऑक्यूपेशन आपने किया था। अगर आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने ऑक्यूपेशन भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ईयर भी सेलेक्ट कर लिया फ्राम टू, उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे जो है वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है 2 से लेकर 5 तक। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ने 5 यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो सेलेक्ट करनी है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आएंगे तो हमारे पास स्किल्स का ऑप्शन आ जाता है कि आप लोगों के पास क्या क्या स्किल्स हैं और उनका लेवल क्या है। उसके बाद एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं स्किल्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं स्किल का नाम, कौन सी स्किल हमारे पास है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं SEO लिख लेते हैं। SEO लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम बिगिनर हैं या फिर हम लोग एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐड न्यू, यानी कि हम लोग एक और स्किल यहाँ पे ऐड करेंगे। हम लोग ने स्किल जो है वो अपनी मर्ज़ी की ऐड करनी है जिनमें हमें एक्सपीरियंस जो है वो है। उसके बाद फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले स्किल का नाम जो है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सपर्टी का लेवल जो है वो सेलेक्ट करेंगे हमारा, कि हम लोग इसमें कितने एक्सपर्ट हैं। यूट्यूब SEO, उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट करेंगे और ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपनी स्किल जो है वो ऐड कर सकते हैं जितनी आपकी हैं, या फिर जिन जिन स्किल में आप लोग एक्सपर्ट हैं या फिर बिगनर हैं या फिर जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं, आप लोग ने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ये देखिए मैंने आपके सामने 4 कर दी हैं स्किल्स जो है वो ऐड। अब मैं एक और ऐड करके जो है वो आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे देख लेते, जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे नीचे ड्रॉप डाउन में आपके सामने जो है वो स्किल्स जो है वो शो होती जाएंगी। ये स्किल्स मैंने ऐड कर ली हैं। अब बारी आ जाती है एजुकेशन की। पहले तो आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नेम जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइटल आपने कौन सा कोर्स किया है आप लोग ने वो सेलेक्ट करना है। उसके मेजर्स, यानी कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोग ने यहाँ पे वो लिख लेना है। ठीक हो गया जी। आप लोग ने अपने जो कोर्स है या फिर आप लोग ने अपनी डिग्री है उसके मेजर्स लिखने हैं। आप लोग ने किसी की कॉपी नहीं करने, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप लोग लिखेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में भी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोग ने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ने वहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि मैं भूल गया हूँ, चलो वो बाद में देखते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट की बारी आ जाती है। सर्टिफिकेट आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया, कहाँ से लिया, किस ईयर में लिया। ये देखिए सर्टिफिकेट मैंने ऐसे ही लिख दिया है। आप लोगों ने प्रॉपर अगर कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आप लोगों ने उसका नाम लिखना है। ठीक हो गया जी। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा सर्टिफिकेट ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अगर हमारी वेबसाइट है तो एंटर करेंगे, अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। www.facebook.com लिख के मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो हमारा वहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। तो अब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, प्रोफेशनल भी होगी। अब हमारा आ जाता है लिंक्ड अकाउंट्स, यानी कि आप लोगों ने कुछ अकाउंट्स जो हैं वो लिंक करने होते हैं। ये देखें मेरा जो गूगल का अकाउंट है ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक साइड पे गूगल का ऑप्शन है और वेरीफाइड भी है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आ जाता है अकाउंट सिक्योरिटी, यानी कि आप लोग ने अपने अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी है। मेरी जो ईमेल है वो वेरीफाइड है, कनेक्टेड है, और अब हम लोग ने जो अपना फ़ोन नंबर है वो इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अपना फ़ोन नंबर। पहले हम लोग अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करेंगे। और जैसे ही हमारा मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे कि वेरीफाई बाय SMS, वेरीफाई बाय कॉल। कि आप लोग कॉल के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर SMS के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वेरीफाई करना चाहता हूँ SMS के साथ। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कोड जो है वो हमारे नंबर के ऊपर आ जाएगा। जब एक कोड हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा
तो हम लोगों ने उस कोड को 4 डिजिट्स का कोड होगा, हम लोगों ने उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद हम लोगों ने सबमिट कोड के बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। ये हम लोग वेरिफिकेशन कोड को टाइप करके हम लोगों ने क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे तो हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो मोबाइल नंबर का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करेंगे, कोई भी हम लोग सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं और उसका आंसर ऐड कर लेते हैं और हम लोग ओके कर लेंगे। अब हमारी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लोग यहाँ पे अब फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा जो प्रोफाइल है वो भी तकरीबन 80% तक कंप्लीट हो गया, चीज़ें वेरीफाइड हैं। अब हम लोग ने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड यू आर ऑल डन। हमारा जो सेलर अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, बाकी गिग किस तरीके से क्रिएट करनी है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो जैसे ही हम लोग फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे गिग क्रिएट करने की विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें सिंपली करना यह है कि हम लोगों ने गिग क्रिएट करनी है। मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोग ऊपर देखें तो ऊपर सबसे पहले हमारा ऑप्शन है टाइटल, गिग टाइटल, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। उसमें ओवरव्यू में सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाता है गिग टाइटल का, कि आप लोगों ने अपने गिग का टाइटल सेलेक्ट करना है। याद रहे ये छोटा होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए और इसके अंदर आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, मेन कीवर्ड्स। यानी कि अगर आप लोग डाटा एंट्री की प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों ने डाटा एंट्री यूज़ करना है, अगर आप लोग यूट्यूब की प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब यूज़ करना है, SEO प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोगों ने SEO को यूज़ करना है। और आप लोगों के मैक्सिमम करैक्टर्स जो हैं वो 80 होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप लोगों के करैक्टर्स नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने कोशिश करनी है ये शॉर्ट एंड अफेक्टिव हो। ये देखें ये वाला सेक्शन जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बारी आ जाती है कैटेगरी की। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और नीचे आप लोगों को सुजेशंस दी गई हुई हैं। जैसे ही आप लोग टाइटल टाइप करेंगे तो नीचे आप लोगों को सुजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली वो दे देंगे। तो सुजेशन जो है वो आपके सामने है। उसके बाद आ जाता है सर्विस टाइप, आपकी सर्विस टाइप कौन सी है। गिग मेटा डाटा आप लोगों ने सेलेक्ट करना है जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये अगर हम लोग क्लिक करेंगे अपनी सर्विस टाइप के ऊपर तो देख सकते हैं आप लोग ये हमारे पास, अगर हम लोग मेटा डाटा की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। इनमें से हम लोग जो है वो 3 जो है वो हम लोग ने सेलेक्ट करने होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ है जो हमारे रिलेटेड है। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यूट्यूब के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कंटेंट टाइप, यहाँ पे हम लोग वो सेलेक्ट करेंगे। आप लोग ने अपने रिलेटेड करना है सेलेक्ट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टैग्स जो है वो एंटर करने हैं। टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों की सर्विस के रिलेटेड ही हो टैग्स। आप लोगों ने किसी को कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे टैग्स लगाने या फिर अपने कीवर्ड्स लगाने हैं। मैं यूट्यूब के रिलेटेड लगा रहा हूँ, अगर आप लोगों की सर्विस कोई और है तो आप लोगों ने वो लगाना है। याद रहे आप मैक्सिमम जो है वो 5 टैग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप लोग ने वो बहुत ध्यान से लगाने कोशिश करनी है कि ज़्यादा लंबा टैग ना हो, वरना वो एरर दे देता है अगर ज़्यादा लंबा टैग हो तो इसलिए आप लोग ने 5 टैग जो हैं वो छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी सर्विस के रिलेटेड लगा के आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। ओवरव्यू वाला टैग्स यहाँ पे हैं, आप लोग ने सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है प्राइसिंग वाला। तो ये देखिए यहाँ पे एक जो है शटर स्टॉक मीडिया वाला ऑप्शन आ गया है। कोशिश करेंगे इसको बाद में डिस्कस करने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत लंबा ये लेंथी एक अलहदा सा टॉपिक है। तो अगर हम लोग इस अलहदा से टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो चीज़ें बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग सिंपल गिग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइसिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें तो हम लोग 3 ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं और एक ऑप्शन को भी लेके चल सकते हैं। तो हम लोग 3 ऑप्शंस को ऑन करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ पैकेज डिटेल्स, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इसको बंद करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, ओपन करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन जो सॉरी आ जाएंगे। एक आ जाएगा बेसिक, एक आ जाएगा स्टैंडर्ड और एक आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम। अब हम लोग बेसिक का नाम लिख लेते हैं, यूट्यूब वीडियो प्रमोशन एट्सेट्रा, यानी कि आप लोगों ने तीनों के अलग-अलग नाम लिख लें। एक आप लोग बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी आप लोग स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और तीसरी आप लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो
प्रीमियम सर्विस है और इनकी प्राइसेस भी उसी लिहाज से डिफ़र करती हैं। अगर आप लोग बेसिक की प्राइस कम होती है, स्टैंडर्ड की ज़्यादा रखते हैं आप लोग, और प्रीमियम की जो है वो आप लोग उससे ज़्यादा रखते हैं, ये नॉर्मली आप लोग करते हैं। ठीक हो गया जी। तो टाइटल आप लोगों ने तीनों के टाइप कर लेने हैं और उसके बाद बारी आ जाती है डिस्क्रिप्शंस की। आप लोगों ने तीनों की अलग-अलग डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे उसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे टाइप कर लेनी है। अब आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ये टाइप करनी है कि अगर आप लोग ये बेसिक पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग बेसिक पैकेज में क्या-क्या चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड की बात कर लें तो स्टैंडर्ड पैकेज में आप लोग क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। जो चीज़ें आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं या फिर जो सर्विसेज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस पैकेज में, तो आप लोगों ने उस पैकेज के रिलेटेड जो है वो सर्विसेज़ यहाँ पे एंटर करनी है डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई भी बंदा जब आपकी गिग को ओपन करे तो आप लोगों के पैकेजेस के ऊपर आए तो उसको क्लियर आइडिया हो जाए कि अगर वो आप लोगों का ये वाला पैकेज बाय करता है तो उसको ये चीज़ें मिलेंगी, अगर वो आप लोगों का स्टैंडर्ड पैकेज बाय करता है तो उसको ये चीज़ें मिलेंगी, और अगर वो आप लोगों का सबसे महंगा प्रीमियम पैकेज बाय करता है तो उसको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, उसको इस चीज़ का क्लियर आइडिया जो है वो हो जाना चाहिए जब वो आप लोग का अकाउंट जो है वो विज़िट करे या फिर आप लोगों की गिग जो है वो बंदा विज़िट करे। उसके बाद डिलीवरी टाइम आ जाता है। आप लोगों ने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है कि आप लोग इस पैकेज की सर्विसेज को जो है वो कितने दिन में डिलीवर करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे अपना डिलीवरी टाइम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है अपनी सर्विस के लिहाज से। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखिए पेज आ जाते हैं, इसको आप लोगों ने ओके कर लेना है, यानी सॉरी चेक कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कि कीवर्ड्स आप लोग ने यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सर्विस के लिहाज से ये चीज़ें जो फिल कर लेने। याद रहे हर सर्विस के लिहाज से ये डिफ़र कर सकती हैं जो ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एसईओ की बात करें डिफ़र करेंगे, अगर हम लोग डाटा एंट्री की बात करें डिफ़र करेंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्री टेम्पलेट्स रिवीजन्स हमारे पास आ जाते हैं कि उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस आ जाते हैं कि आप लोग इस पैकेज की कितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं। हम लोग ने वो जो प्राइस है वो रख लेनी है। ऊपर हमारी रिवीजन्स आ जाएंगी, आप लोगों ने रिवीजन भी एंटर कर लेनी है कि आप लोग जो है वो कितनी रिवीजन हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग एक्स्ट्रास ऐड करना चाहें तो वो ऐड करके आप लोग सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये वो तो पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन थी, ये आप लोगों की मेन डिस्क्रिप्शन है जो कि आप लोगों की गिग की डिस्क्रिप्शन है। जब कोई बायर जो है वो आपकी गिग के ऊपर आएगा तो वो यहाँ पे आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा कि आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना है। आप लोगों ने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है अपनी सर्विसेज के रिलेटेड और आप लोग ने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बना ली है। अगर आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो की, तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके जो है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिए लिखा हुआ है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, यानी कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर करने। आप लोगों ने यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन जो है वो एंटर करना है जो कि जो बायर है उसको नज़र आए ऑर्डर करने से पहले। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमें इनबॉक्स करें, डिटेल्स वगैरह डिस्कस करें। हम लोग इसको ऐड करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर। जैसे ही हम लोग जब सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा गैलरी का। अब हम लोग ने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होती हैं जो कि पिक्चर हमारे गिग के ऊपर शो हों। देखिए शोकेस योर सर्विसेज इन ए गैलरी। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 इमेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी ऐड हम लोग कर सकते हैं 2। तो हम लोग यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो हम लोग जो है वो ले लेते हैं पिक्चर। कोई भी पिक्चर लेके मैं ये ले लेता हूँ। तो ये देखेंगे हमारे साइज़ के रिलेटेड बिल्कुल भी यहाँ पे पिक्चर नहीं है। तो आप लोग ने हमेशा यहाँ पे ये जो नीचे साइज़ मेंशन है उसको आप लोग ने अंडरस्टैंड लाजमी करना है कि उसकी जो है विड्थ और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। इसको सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारी पिक्चर जो अपलोड हो चुकी हुई है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोगों ने सिर्फ जो गिग की पिक्चर है वो अपलोड की है, वीडियो वगैरह नहीं की, आप लोगों ने वो कर लेनी है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है आर यू यूएस पर्सन और नो। अगर आप लोग यूएस के हैं तो आप लोगों ने येस करना है, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, सेव के बटन के ऊपर। जब आप लोग सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद बारी आ जाती है पब्लिश की। अब यहाँ पे नीचे पब्लिश का ऑप्शन है, तो आप लोग सिंपली पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने गिग को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश हम लोगों ने कर दी है, योर गिग इज़ ओपन वो यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारी गिग जो है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। हम लोगों ने सक्सेसफुली गिग जो है वो क्रिएट कर ली है। तो अब बारी आ जाती है हमारे गिग क्रिएट करने के बाद। हम लोगों ने गिग तो क्रिएट कर ली, अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं। उन सेटिंग्स के बगैर हमारी जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, या फिर उन सेटिंग्स का आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को उन सेटिंग्स का पता ही ना हो। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट के ऊपर या फिर एक पेज के ऊपर हम लोग आ जाएंगे जो कि आप लोगों के सामने है। अकाउंट, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसके बाद फॉर्म W9 का ऑप्शन है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे बताया था कि क्रिएट करते टाइम आप लोगों की इन सेटिंग्स का लाजमी पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लोगों का जो फुल नेम है वो शो हो रहा है। उसके बाद आप लोगों का ईमेल एड्रेस यहाँ पे है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन स्टेटस शो हो रहा है। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन भी जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास आ जाता है अकाउंट डीएक्टिवेशन, यानी कि अगर आप लोग अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहें तो फिर आप लोग किस तरीके से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स विद यू, यानी कि आप लोग अपने अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं कि आप लोग जो है वो रीज़न जो है वो अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद या फिर आप लोगों को आर्डर जो है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते, कोई बंदा भी नहीं डीएक्टिवेट करना चाहेगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लीविंग बिकॉज, मैं क्यों छोड़ना चाह रहा हूँ। ऊपर बताया कि अगर आप लोग अकाउंट छोड़ देंगे तो आप लोगों के साथ यही हो सकता है। नीचे ये है कि आप लोग अपना अकाउंट जो है वो क्यों डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। आप यानी कि अनसब्सक्राइब फाइवर ईमेल से है, उसके बाद आप लोगों को कोई ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आप लोग ने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना है, जो कि कोई बंदा अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहेगा। ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप लोग डीएक्टिवेट करना चाहें तो। उसके बाद नीचे आ जाएं तो हम लोग देखें एक और ऑप्शन है हमारे पास सिक्योरिटी का, जो मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। अगर हम लोग ऑप्शन जो है वो अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग ने यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड जो है वो लगाना है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगाना है और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है जब हम लोग अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो। और उसके बाद हम लोगों ने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो तब की बात कर रहा हूँ ये। अगर आप लोग अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते तो आप लोग वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और पासवर्ड आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स एट्सेट्रा। आप लोगों ने वो टाइप करके सेव एंड चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आ जाता है फ़ोन वेरिफिकेशन, यानी कि आप लोगों ने अपने मोबाइल नंबर की यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेनी है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं की तो मैंने ऑलरेडी कर ली थी, जब गिग क्रिएट कर रहे थे आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। उसके बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेना, जो कि हम लोग ने तब भी कर लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है 2 फैक्टर अथेंटिकेशंस की। अब टू फैक्टर अथेंटिकेशन क्या है ये बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोग ने अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, उसको वेरीफाई करना है ताकि आप लोगों का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हो जाए, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन करना है। आप लोगों ने कोई अच्छा सा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर लेना है जो कि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों को याद रहेगा तो उसको आप लोगों ने सेट करने के बाद आ जाना 2 फैक्टर अथेंटिकेशन के ऊपर। इट मीन्स कि जब कोई बंदा आपके अकाउंट के ऊपर लॉगिन होने लगे तो आप लोग जो है वो
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस के ज़रिए जो है वो आप लोगों को पता चल सके, आप लोगों की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर जो है वो एक्टिवेट हो सके। आप जिस तरह हमारे पास यूट्यूब की होती है, जिस तरह हमारे पास किसी भी अकाउंट की होती है कि वो कोई आपके अकाउंट के ऊपर लॉगिन करने लगता है तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता है। वो मैसेज आप लोग लगाएंगे, एक वेरिफिकेशन कोड लगाएंगे तो तभी आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो अगला बंदा या फिर आप जो है वो लॉगिन हो सकेंगे। ठीक हो गया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे सामने जो है वो नीचे नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन। ये देखें, ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, ये हमारे पास आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये बस आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इसके वही आ रहा है कि आप लोगों ने कौन सी नोटिफिकेशन जो है वो ईमेल आपकी कौन सी नोटिफिकेशन आएगी, मैसेज की, ऑर्डर की, उसके बाद ऑर्डर अपडेट की, बायर ब्रीफ्स, उसके बाद माई गिग्स, माई अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी या कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। उसके बाद नीचे बारी आ जाती है फॉर्म W9 की, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था वहाँ पे भी पब्लिश करते टाइम। हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये देखिए ये एक ऑप्शन आ गया है। हमें वो कह रहा है कि अपलोड योर डिटेल्स, आप लोग अपनी डिटेल्स अपलोड करें। लेकिन कब? अगर आप लोग जो है वो यूएस पर्सन हैं तो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करेंगे। अगर आप लोग यूएस पर्सन नहीं हैं तो आप लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन भी लिखा हुआ आर यू ए यूएस पर्सन, और नीचे दो ऑप्शंस हैं, क्या आप यूएस पर्सन हैं, यस या फिर नो, क्या आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं या फिर नहीं। अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग ने यस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप लोग नहीं रहते तो आप लोगों ने नो के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप लोग नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आई कन्फर्म डेट ऑल द सर्विसेज आई ऑफर ऑन फाइवर आर परफॉर्म्ड वाइल आउटसाइड ऑफ द यूएसए, यानी कि मैं यूएसए से बाहर बैठ के ये काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों ने येस को सेलेक्ट करना है तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, ये देखें। फिर आप लोगों को W9 जो है वो फाइल करना पड़ेगा, आप लोगों को वो ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। चलो आप लोगों को दिखा देते हैं ये होता कैसे है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग जो है वो येस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग अपडेट फॉर्म W9 के ऊपर जो है वो प्रेस कर लेंगे। ये देखें जो कि एक्टिवेट हो चुका है ग्रीन कलर का। तो यस के ऊपर क्लिक कर, जैसे ही आप लोग यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला बटन ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है सिंपली। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो आ जाते हैं हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे सामने ये पेज आ गया है, ये इंफॉर्मेशन आ गई है। हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एड्रेस, टैक्स फॉर्म, हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारा काम जो है वो डन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, इसको रैंडमली देखेंगे, इतना ज़्यादा थारोली नहीं देखेंगे। एंटर इंफॉर्मेशन टाइप, यानी कि आप लोग जो है वो इंडिविजुअल हैं या फिर एक कंपनी है। आप लोग अगर कंपनी है तो आप लोग कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग एक इंडिविजुअल हैं तो आप लोग जो है वो इंडिविजुअल अपना ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या प्रोवाइड करना है, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट ईमेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे जो अपना फर्स्ट नेम है वो प्रोवाइड करना है, बेसिक्स इंफॉर्मेशंस हैं। आप लोग ने अपना मिडिल नेम प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप लोग ने अपना लास्ट नेम भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद स्ट्रीट एड्रेस आप लोग ने लिख लेना है। आप लोगों ने एड्रेस 2 यानी कि सेकंड एड्रेस आप लोग ने यहाँ पे लिख लेना है। सिटी, कंट्री अपना सेलेक्ट करके आप लोग ने ज़िप कोड अपना सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोग ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करने के बाद, ज़ाहिर सी बात है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है लाजमी, अगर आप लोग जो है वो W9 फॉर्म जो है वो फाइल करते हैं या फिर अगर आप लोग जो है वो यूएस रेजिडेंट हैं। तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग यूएस में नहीं रह रहे, तो हम लोग नो के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें ये सारी चीज़ें फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जस्ट आप लोगों को एक आइडिया के लिए बताया था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम लोग जो है वो सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लोग जो है वो सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो हमारे सामने आ गया यू आर ऑल डन, नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W9। वो कह रहे हैं वही कि आप लोगों को अब जो है वो W9 फॉर्म जो है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अब हम लोग ने सेलेक्ट जो ऑप्शन किया वो
यूएस का ऑप्शन सेलेक्ट हम लोग ने नहीं किया। तो अब हम लोग सिंपली जो हम लोग ने काम करना था वो सेटिंग्स हमारी होगी। अब और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि फाइवर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो हम लोग देखने के लिए जाते हैं। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स, टूल्स एंड फीचर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं जानने, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे प्रोफाइल का। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा फाइवर के टूल्स प्लस फीचर्स एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग फाइवर के प्रोफाइल को सेट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आप लोग ने अपने प्रोफाइल को भी सेट करना होता है, जो कि आप लोगों ने अपने प्रोफाइल को मेंटेन कह लें, आप लोगों ने मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग उसको देखें तो यहाँ पे भी हम लोग उसके ऑप्शन को देख सकते हैं एक कॉर्नर में भी, जो कि मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाता हूँ। उसके अलावा दूसरी साइड पे भी, तो हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। प्रोफाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें हम लोग ने करना क्या है, इसमें हम लोग ने अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें लाजमी एंटर करनी है, ताकि जब कोई बंदा हमारे अकाउंट के ऊपर आए तो उसको ये चीज़ें जो है, या फिर हमारे प्रोफाइल को विज़िट करे तो उसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल मिले। ठीक हो गया जी। पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना नेम सेलेक्ट करना है, आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और आप लोगों की एक अच्छी सी टैग लाइन होनी चाहिए जो कि आपका कस्टमर जो है वो रीड करे। तो अब हम लोग ने ये टाइप किस तरीके से करना है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे पेंसिल के बटन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अपना यूज़र नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम सॉरी। हम लोग यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने डिस्प्ले नेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, इन चीज़ों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे देखे लिखा हुआ है डिजिटल डब्ल्यू। तो आप लोग यहाँ पे अपना नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। और नेम चेंज करने के बाद जो है वो यहाँ पे आप लोग ने अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप लोग नेम चेंज कर लेते हैं तो आप लोगों ने इसको सेव करना है, तो सेव डिस्प्ले नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग सेव नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या करेंगे, आई डू दिस लेटर, आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग अपना प्रोफाइल जो है वो सेट कर रहे हैं। आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे आई डू दिस लेटर। उसके बाद हम लोग जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम लोग पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन, अपनी कोई टैग लाइन जो है वो एंटर करने के लिए। हम लोग यहाँ पे अपनी जो टैग लाइन है यहाँ पे जो शो होगी, पहले मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक हमारे पास जो है वो लाइन आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी की टैग लाइन जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और वो एंटर करने के बाद हम लोग जो है वो अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं योर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम लोग ये टाइप कर लेते हैं। ये जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे, स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू हो जाएगा तो मैं उसको ठीक कर लूँगा, नो इशू। राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग ये अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो टैग लाइन है, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये हमारी सेव हो जाएगी। यहाँ पे अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने मेरे को टैगलाइन अपनी सेव करनी है तो आप लोगों ने अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी जो टैगलाइन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ठीक होगा जी। आप लोगों ने देख लिया, नेम भी देख लिया, आप लोगों ने टैगलाइन भी देख ली, यहाँ पे आपके सामने जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही है। अगर इसको अगेन एडिट करना है तो पेंसिल के बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको नीचे ब्राउज कर लेते हैं। जब हम लोग नीचे ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग बाद में आएँगे, पहले हम लोग जो है वो ऊपर जाएँगे। ऊपर बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न बैजेस एंड स्टैंड आउट, बूस्ट योर सेल्स बाय बूस्टिंग योर एक्सपर्टीज़। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी एक्सपर्टीज़ को बूस्ट कर सकते हैं और उसके साथ ही अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप लोग एनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ होंगे जिनको आप लोग जो है वो जॉइन कर सकते हैं। हम लोग एनरोल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक फाइवर की विंडो या फिर एक न्यू पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लर्न मोर अर्न मोर, यानी कि ज़्यादा सीखें और आप लोग जो है वो ज़्यादा अर्न करें। टेक कोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो वर्ल्ड के जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके कोर्सेज लें और आप लोग सीखें और पैसे कमाएं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं, एसईओ की, फोटोशॉप, उसके बाद यहाँ पे ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एट्सट्रा एट्सट्रा, ये जो चीज़ें हैं ये पॉपुलर है। और उनके नीचे जो कोर्सेज हैं वो भी आप लोगों के सामने मेंशन है और साथ साथ उन कोर्सेज की प्राइसेस भी जो है वो आप लोगों के सामने मेंशन है। ये देखिए पहला ये है, यहाँ पे वायरल मार्केटिंग, यहाँ पे 7 सीक्रेट है एट्सट्रा एट्सट्रा। यहाँ पे इस बंदे उन्होंने बंदे का नाम भी लिखा हुआ है और प्राइस भी लिखे हुए हैं कि इस बंदे का ये कोर्स है, ये प्राइस है, यहाँ पे इतने रिव्यूज़ हैं और इतनी इसकी ड्यूरेशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखिए ये वॉइस ओवर फॉर रियल पीपल है और इसकी जो रेटिंग है वो 4.8 है, 491 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर और 2 घंटे 2.9 आवर्स का ये जो कोर्स है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो $94 है। इसी तरीके से आप लोग आगे भी देख सकते हैं, आगे इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो हैं वो दी गई हैं। उसके अलावा अगर हम लोग और कोर्सेज देखना चाहें तो हम लोग नीचे जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें मुख्तलिफ किस्म के जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे हमारे सामने। ये देखें हम लोग नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस चलते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर जहाँ पे हम लोग जो है वो ये अपनी दीगर चीज़ें जो हम उनको सेटअप करने वाले हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिनको सेटअप करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने तो ऑलरेडी लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैंने इस लिखी लिखाई डिस्क्रिप्शन को एडिट करना है तो ऊपर जो है वो एडिट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद लैंग्वेजेस वाला ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप लोग अपनी मर्जी की लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब हम लोग अकाउंट को क्रिएट कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को जो है वो बताया था कि आप लोग किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये मैंने आप लोगों के सामने ही ऐड की थी। तो अगर आप लोग न्यू लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि कॉर्नर के ऊपर एक ऑप्शन है ऐड न्यू वाला। आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू का। हम लोग ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दो विंडो आ जाएंगी, एक ऐड लैंग्वेज और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एक्सपर्टीज वाला। तो जो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं उस लैंग्वेज में आप लोग एक्सपर्ट कितने हैं, ठीक होगा जी। यहाँ पे आप लोगों ने वो वाली लैंग्वेज ऐड करनी है जो कि आप लोगों को आती हो। तो यहाँ मैं पंजाबी देख लेता हूँ अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि हमें पंजाबी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वो सबसे ऊपर है पंजाबी, तो यहाँ पे इसकी जो एक्सपर्टीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेटिव सेलेक्ट करेंगे या फिर फ्लुएंट या फिर कन्वर्सेशनल या फिर बेसिक। तो मैं क्या करूँगा, मैं नेटिव सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि यहाँ हमें जो है वो बहुत अच्छी पंजाबी आती है। पंजाबी जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज वो भी कहा जा सकता है एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करके आप लोगों ने ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम लोग ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ऐड का बटन है जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने यहाँ पे जब ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी, जो कि आपके सामने अब ऐड भी हो चुकी है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है वो ऐड हो चुकी है पंजाबी। पहले 3 लैंग्वेजेस थी, अब टोटल जो है वो जो हमारे यहाँ पे शो हो रही हैं वो हमारी लैंग्वेजेस जो है वो 4 हो चुकी हैं। उसके अलावा आगे आ जाता है टेस्ट टेकन एटसेट्रा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो बात करने वाले हैं, फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये देखिए ये टेस्ट टेकन, यानी कि आप लोग जो है कोई टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग स्किल्स की बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग ने अपनी स्किल्स जो है वो ऐड कर लेनी है। जो स्किल्स आपके पास हैं वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद आप लोग ने अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन वाला आ जाता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ने अपने प्रोफाइल की ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पे एसईओ की आप स्किल ऐड कर सकते हैं, आप लोग डाटा एंट्री की स्किल ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये जो फॉर्म है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग ने इसको अच्छे से सक्सेसफुली आप लोग ने इसको फिल आउट करना है। जैसे ही आप लोग इस अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे सामने है, तो आप लोगों का प्रोफाइल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो जब हम लोग अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे या फिर बेहतर कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम लोग आ जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। हम लोग जैसे ही डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने ये देखें हमारा डैशबोर्ड ओपन है। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कमाल की चीज़ें हैं, हम लोग ने उनको देखना है। यहाँ पे ये देखें फाइवर का न्यू लेवल सिस्टम है, न्यू सेलर सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा जो लेवल है वो न्यू सेलर है। सक्सेस स्कोर जो है वो कोई भी नहीं है, रेटिंग जो है वो फिलहाल कोई नहीं है। उसके बाद रिस्पांस रेट की बात करें तो वो 100% है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग ने अब आगे गो टू लेवल ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करके आगे जाके इनकी डिटेल्स देखनी है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास गो टू लेवल ओवरव्यू, हम लोग ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज आ गया है। लेकिन न्यू पेज से पहले यहाँ पे हमारे सामने एक नोटिफिकेशन है जो कि हमारे सामने है, लिखा हुआ है रेडी सेट सक्सेस। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यू आर वन क्लिक अवे फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द न्यू फ्रीलांसर लेवल सिस्टम वेयर यूल फाइंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो कहते हैं कि आप लोग ये उन्होंने न्यू लेवल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये विंडो भी न्यू है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ, जिनको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है तो कि इस लेवल सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, एक क्लियर व्यू ऑफ योर प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस का क्लियर व्यू मिलेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑन ईच कंट्रीब्यूटिंग मेट्रिक। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपकी इनसाइड ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी, बेनिफिट्स टू हेल्प यू सक्सीड एट ईच लेवल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप लोग ने इनको पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद आप लोग ने यहाँ पे जो लेट्स गो वाला ऑप्शन है या फिर लेट्स गो वाला बटन है, आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने से ये जो विंडो है ये हट जाएगी। तो हम लोग आ जाएंगे एक और न्यू जो पीछे वाली विंडो है इसके ऊपर, जो कि आपके सामने अब आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत कमाल की चीज़ें हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे वो बता रहा है कि लेवल ओवरव्यू, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लेवल ओवरव्यू जो है वो बताया गया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो हमें क्लियर नज़र आ जाए। तो जब हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे न्यू सेलर है या फिर न्यू लेवल है। ये लेवल 1 हमारे पास आ जाता है, ये लेवल 2 हमारे पास आ जाता है, और ये लेवल जो है वो 3 हमारे सामने आ जाता है, जो कि आपके सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो उन्होंने दिया हुआ है, नीचे एक ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है जिसका नाम है प्रोग्रेस ट्रैकर। और यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखें तो नीचे उन्होंने प्रोग्रेस ट्रैकर के नीचे जो है वो गुड के मार्क्स भी लगाए हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का लेवल 1 लेवल 2 और उसके बाद लेवल 3 या फिर टॉप रेटेड सेलर एटसेट्रा उन्होंने अपनी जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएं तो हम लोग मूव कर जाते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे हमें इतनी चीज़ क्लियर होगी, ऊपर हमारा लोगो है, नीचे हमारा लेवल सिस्टम है, उसके नीचे हमारा प्रोग्रेस ट्रैकर है। अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट बात कर लें दूसरी तरफ, तो देखिए लिखा हुआ है माई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो कि हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमारी प्रोग्रेस जो है वो मैटर करती है, डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला हमारा आ जाता है सक्सेस स्कोर। अब अगर हम लोग सक्सेस स्कोर की बात कर लें तो सक्सेस स्कोर जो है वो टोटल होता है 10, टोटल सक्सेस स्कोर होता है 10, और हमारा इसमें से जो है वो कम से कम जो है वो 5 सक्सेस स्कोर होना लाजमी है। इससे कम हमारा सक्सेस स्कोर जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो हमारा सक्सेस स्कोर जो है वो 5 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए आउट ऑफ 10। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेटिंग की। अगर हम लोग बात करें रेटिंग की तो रेटिंग यहाँ पे हमारी जो है वो नील है,
लेकिन आप लोगों की जो रेटिंग है वो 5 होनी चाहिए या फिर 4.5 तक आप लोगों की रेटिंग जो है वो होनी चाहिए। टोटल रेटिंग जो है वो यहाँ पे 5 नंबर्स की है, लेकिन आप लोगों की 4.5 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पांस रेट। आप लोगों का रिस्पांस रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है वो 100 है और आप लोगों का 90 तक रिस्पांस रेट जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है वो ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग इसके नीचे देखें तो नीचे देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट लेवल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये होता ये है कि अगर आप लोगों का एक जो है वो टूल या फिर आप लोगों का एक पॉइंट जो है वो कंप्लीट होता है, तो आप लोग या फिर एक मैट्रिक कंप्लीट होता है, तो उसके कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेवल उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोगों के दूसरे जो कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल हों। ये इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों की जो है वो रिस्पांस रेट जो है वो 100 है फिलहाल के लिए यहाँ पे। अब बात आ जाती है ऑर्डर्स की। आप लोगों के जो मिनिमम ऑर्डर्स हैं, आप लोगों का कंप्लीशन जो है वो 5 ऑर्डर आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए कम से कम। यहाँ पे ज़ीरो है, अकाउंट न्यू है, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑर्डर कंप्लीशन है वो हमारा ज़ीरो है, या फिर हम लोगों ने जो ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं वो कोई भी नहीं किया, वो ज़ीरो किए हैं। तो आप लोगों के कम से कम 5 होने चाहिए अगले लेवल के ऊपर मूव करने के लिए। अगर आप लोग अगले लेवल के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो 5 होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूनिक क्लाइंट्स की। आप लोगों के कम से कम 3 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के 3 यूनिक क्लाइंट्स हैं तो आप लोग आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों के 3 यूनिक क्लाइंट्स नहीं हैं तो आप लोग मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है अर्निंग वाला। अर्निंग में ये है कि आप लोगों ने अपने फाइवर अकाउंट से कम $400 जो है वो आप लोगों ने कमाने हैं। अगर आप लोग जो है वो $400 कमा लेते हैं तो आप लोग जो है वो अगले स्टेप के ऊपर या फिर लेवल 1 के ऊपर आप लोग मूव कर सकते हैं। लेवल 1 के ऊपर मूव करने के लिए आप लोग की बाकी कंडीशंस जो है वो भी फुलफिल होना लाजमी है। जैसे कि आप लोगों के ऑर्डर्स, जैसे कि आप लोगों के यूनिक क्लाइंट्स, आप लोगों का रिस्पांस रेट, आप लोगों की रेटिंग भी इसमें आ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आ सकता है मेरे मुताबिक वो है सक्सेस स्कोर, क्योंकि सक्सेस स्कोर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो हमारी जो चीज़ें हैं, अगर हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग जो है वो अगले लेवल के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग लेवल न्यू सेलर हैं तो हम लोग लेवल 1 के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेवल 1 के ऊपर हैं तो वो कंडीशंस पूरी करने के बाद लेवल 2 के ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं ये दूसरे लेवल्स के लिए हैं, लेकिन हर एक लेवल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग-अलग होती हैं। ठीक हो गया जी? हर एक लेवल के लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग है। उसके लिए सक्सेस स्कोर जो है वो सेम होगा, रेटिंग सेम होगी, रिस्पांस रेट सेम होगा, लेकिन ऑर्डर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप लोगों के यूनिक क्लाइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप लोगों की जो अर्निंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी। ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों की थोड़ी थोड़ी जो है वो चेंजिंग होती जाएगी। तो यहाँ पे तो होगी हमारी डिस्कशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारी वो क्या कह सकते हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ने लेवल सिस्टम तो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है या फिर ये जो वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो लेवल 1 वालों के लिए हैं, कुछ न्यू सेलर्स के लिए हैं, कुछ जो है वो लेवल 2 वालों के लिए हैं, और कुछ जो है वो टॉप रेटेड सेलर्स के लिए। हर एक की जो कंडीशंस हैं वो अलग-अलग है, हर एक के बेनिफिट्स जो हैं वो अलग-अलग है। ठीक हो गया जी? तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें कह रहा है व्हाट यू गेट एज़ ए फाइवर फ्रीलांसर। यहाँ पे हमें ये कह रहा है, अगर हम लोग पहले इसके टॉपिक की बात करें या फिर पहले टूल या फिर फीचर की बात करें, ये हमें टिप्स भी दे रहा है। कहता है इंट्रो वीडियो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड लेट बायर्स नो व्हाई दे शुड वर्क विद यू। अब इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, एक वीडियो क्रिएट करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने बायर्स को बताएं कि आप लोगों के साथ वो क्यों काम करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ क्यों काम करें। देखिए मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं। अगर आप लोग फाइवर के ऊपर जाए तो बहुत सारी गिग्स होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। फाइवर कह रहा है कि आप लोग बताएं कि वो आपके साथ ही क्यों काम करें।
अगर आप लोग उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं अपने बायर को, तो यकीन माने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे हो सकता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट जो आ जाता है वो फाइवर कहता है, फाइवर टिप हमें देता है कि आप लोग ने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है। इसका मतलब क्या है? अर्न ट्रस्ट बाय शोकेसिंग योर स्किल्स एंड पास्ट प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये वो कह रहा है कि आप लोग जो है वो ट्रस्ट अर्न करें अपनी स्किल्स को शो करके, और उसके अलावा अपने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लोग शो करके अपने जो बायर्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो जीते, उनका जो है वो भरोसा जीते। वो कैसे? देखिए, जब आप लोग जो है वो अपना अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाएँगे, क्लाइंट्स देखेंगे, बायर्स देखेंगे कि इस बंदे ने बहुत अच्छे और बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेफ़िनेटली करेगा। अगर आप लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, तो आप लोगों की जो वो करियर यहाँ पे ग्रो हो सकता है। आप लोगों के साथ वो जो है वो अच्छे बिज़नेस रिलेशंस जो है वो बना सकता है। अब हमारे पास एक और आ जाता है माइलस्टोन, लिखा हुआ है सेट प्री-डिफाइंड ऑर्डर गोल्स ईच विद डेडलाइन, उसके बाद डिलीवरी एंड पेमेंट्स। वो कहते हैं कि देखिए, माइलस्टोन की अगर हम लोग बात कर लें तो माइलस्टोन, अगर आप लोग ने अपवर्क कभी यूज़ किया है या फिर आप लोग को अपवर्क के ऊपर ऑर्डर आए हैं, तो अपवर्क का कोर्स भी अपलोड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो छोटी-छोटी वीडियोज़ में है। तो अगर आप लोग अपवर्क के ऊपर देखें तो वहाँ पे छोटे-छोटे माइलस्टोन होते हैं। सपोज़ अगर आप लोगों ने किसी बंदे को 10 गिग्स क्रिएट करके देनी है, तो पहली छोटी गिग पहले 2 गिग्स क्रिएट करके देनी है। पैसे वो माइलस्टोन है उसको अचीव करना है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 10, और इसके साथ ही उनकी गोल्स होते हैं, उनकी पेमेंट्स भी होती है। आप लोगों ने 2 गिग क्रिएट की, उनके पैसे ले लिए। उसके बाद 4 गिग क्रिएट की, उनके पैसे ले लिए। उनके बाद 6 गिग क्रिएट की, आप लोगों ने उनके पैसे जो है वो ले लिए। इसलिए आप लोगों ने छोटे-छोटे माइलस्टोन्स जो है वो आप लोगों ने क्रिएट करने होते हैं, तो उनको क्रिएट करके आप लोगों ने आगे जाना होता है। अब एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, 4 एक्टिव गिग्स ऑफर 4 गिग्स ऑन दी फाइवर मार्केट प्लेस। कह रहे हैं कि आप लोग फाइवर मार्केट प्लेस के ऊपर 4 जो एक्टिव गिग्स हैं वो कम से कम आप लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है। आपकी 4 गिग्स लाजमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों की एक ही गिग हो। जो फाइवर यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, ये उसकी रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो मुख्तलिफ भी हो सकता है। किसी की 1 गिग भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है और किसी की जो वो 6 गिग्स भी हैं वो डाउन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस है वो मैं बता रहा हूँ कि 4 एक्टिव गिग्स जो है वो आप लोगों की 4 एक्टिव गिग्स जो है फाइवर फाइवर की मार्केट प्लेस के ऊपर होनी चाहिए। अब हमारे पास एक और आ जाता है जॉइन सेलर प्लस स्टैंडर्ड। अब ये क्या है? जंप स्टार्ट योर बिज़नेस ग्रोथ एंड विद एक्सक्लूसिव टूल्स एंड इनसाइट्स। वो कहते हैं कि आप लोग ये प्रोग्राम जॉइन करें, और ये जॉइन करेंगे तो आप लोगों को इंसाइट्स मिलेगी, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग जो है वो अपने प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर का भी ऑप्शन है, तो आप लोग जो है वो लर्न मोर के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं वो आप लोग यहाँ पे जॉइन सेलर प्लस स्टैंडर्ड के ऊपर जाके जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, वो ऑप्शन क्या है? वो आ जाता है फाइवर प्रो का, कि गेट मोर एज ए प्रो फ्रीलांसर। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सेस ऑल लेवल बेनिफिट्स अपीयर एंड कैटलॉग प्रो बैज एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहते हैं कि अगर आप लोग फाइवर प्रो का बैज हासिल कर लेते हैं, अगर आप लोग फाइवर फाइवर प्रो का बैज हासिल करते हैं, उसमें होगा क्या? उसमें आपको सारे लेवल्स के बेनिफिट मिल जाएंगे। लेवल 1, लेवल 2 टॉप रेटेड, आप लोगों को सारे लेवल्स के बेनिफिट मिलेंगे और आप लोगों का बिजनेस भी ग्रो करेगा। उसमें यह उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं फाइवर प्रो की। जो फाइवर प्रो होता है उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप लोग फाइवर के ऊपर सर्च करें तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है फाइवर के ऊपर सर्च लाजमी करना है फाइवर प्रो। अगर आप लोग फाइवर प्रो की गिग्स देखेंगे तो उनकी प्राइसेस देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है लेवल 1 वालों के लिए। अब लेवल 1 वालों के लिए जो चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ है जनरेट स्टेडी वर्क एंड रिलायबल इनकम विद रिक्यूरिंग ऑर्डर्स। यहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात कर रहा है, इसको हम लोग जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे। हम लोग आगे जो प्रमोटेड गिग्स है उसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लेवल 1 वालों के लिए, इसका नाम है प्रमोटेड गिग्स। अब इसमें होता क्या है, एडवर्टाइज योर गिग्स टू बूस्ट विजिबिलिटी एंड गेन मोर ऑर्डर्स। कह रहे हैं कि आप लोग अपनी गिग को एडवर्टाइज करें और ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स वगैरह लें। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि फाइवर खुद आप लोगों की गिग्स को एडवर्टाइज करता है
खुद इसको लोगों के सामने शो करता है। लोग उसके ऊपर जब क्लिक्स करके आएँगे तो आप लोगों को ऑर्डर्स ज़्यादा आएँगे और फाइवर खुद ये काम आप लोगों के लिए करता है। फाइवर आप लोगों को ऑप्शन देता है, वो कुछ लोगों को देता है, सब लोगों को नहीं देता। फाइवर खुद आप लोगों के लिए ये काम करेगा, आपकी गिग दूसरों को शो करेगा, उसको एडवर्टाइज़ करेगा। तो ये फाइवर प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये टूल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है जॉइन सेलर प्लस प्रीमियम। अब इसमें ये होता है ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस विद सेलर प्लस प्रीमियम, लेकिन ये पेड होता है। आप लोगों ने फाइवर को पैसे देने होते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं जिनको आप लोग यूज़ करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, इनसाइट्स देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था फाइवर के टूल्स भी है बहुत ज़्यादा, फीचर्स भी है बहुत ज़्यादा। अब इसमें टूल्स होते हैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाता है लेवल 2 वालों के लिए कंसल्टेशंस। अब कंसल्टेशन में ये है कि हेल्प बाय रीच देयर गोल्स विद पेड वीडियो कॉल कंसल्टेशन। अब ये लेवल 2 वालों के लिए, यानी कि आप लोग के अगर कोई बायर्स हैं तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं या फिर उनको जो है वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो कॉल के ऊपर कंसल्टेशन दे सकते हैं, लेकिन वो पेड होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। यानी कि आप लोग इस तरीके से भी यहाँ पे पैसे जो है वो चार्ज कर सकते हैं कंसल्टेशन का ऑप्शन यूज़ करके, या फिर फीचर ये लेवल 2 वालों के लिए है। इसी तरह लेवल 2 वालों के लिए एक और रहता है टॉप क्लाइंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड्स एक्सेट्रा बिल्ड क्रेडिबिलिटी बाय फीचरिंग पास्ट क्लाइंट्स एंड ब्रांड्स यू हैव वर्कड विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग इसको इतना ज़्यादा जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अगले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे जो कि इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसकी कुछ नुकसानात भी हैं। अब देखिए टॉप रेटेड सेलर्स वालों के लिए है यह अर्ली पे आउट। अर्ली पे आउट में यह है कि आप लोगों ने अगर फाइवर के ऊपर पैसे कमाए हैं, आप लोगों को पता है कि वो पैसे तो आप लोगों को 14 दिन बाद मिलने हैं, लेकिन अगर आप लोग वो पैसों को जल्दी रिसीव करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो फाइवर अर्ली पे आउट का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ी लगेगी, इसके चार्जेस आप लोगों को फाइवर को पे करने होंगे। पहले फाइवर ने बहुत सारे अकाउंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अब जो है ये टॉप रेटेड सेलर्स के लिए अर्ली पे आउट का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इसमें आप लोग पैसे पहले ले सकते हैं, और पैसे जब आप लोग पहले लेंगे तो उसकी फ़ी आप लोगों को फाइवर को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होगी। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और फीचर आ जाता है, या फिर एक और जो है वो टूल आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है टॉप रेटेड सेलर्स के लिए फास्टर पेमेंट्स, फाइवर का बेनिफिट। अब इसमें होता ये है कि नॉर्मली हमें मिलती है पेमेंट जब 14 दिन के बाद, लेकिन जो फाइवर के टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो अपनी पेमेंट ले सकते हैं 7 दिन के बाद। जो फाइवर के टॉप रेटेड सेलर हैं वो अपनी पेमेंट जो है वो 7 दिन के बाद ले सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप लोग टॉप रेटेड बन गए हैं तो आप लोग जो 7 दिन के बाद अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को 14 दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा। ठीक होगा जी? अब ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, वो भी टॉप रेटेड वालों के लिए, वो है प्रायोरिटी सपोर्ट। उसमें होगा क्या कि कोई भी बंदा जो है वो फाइवर के साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसको कम अहमियत दी जाएगी। लेकिन जो टॉप रेटेड सेलर हैं वो अगर फाइवर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको जो है वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। अगर मैं लेवल 2 हूँ, मैं फाइवर के साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तो मुझे कम अहमियत दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा टॉप रेटेड सेलर है, वो फाइवर के साथ जो है कम्युनिकेशन करता है या फिर उसके साथ राब्ता करता है, तो फाइवर जो है वो उनको ज़्यादा अहमियत देगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा हमारी बनिस्बत। देखें, ये मैंने सिंपल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये फाइवर का कोर्स था। फाइवर के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको लोगों को लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, या फिर किसी चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में आप लोग को वीडियो बना के बता दूँ। अगर आप लोग बिगिनर हैं, एक बिगिनर हैं अगर आप लोग, तो आप लोग इस कोर्स को देख लेते हैं तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी रहती भी हैं, लेकिन वो हम लोग कोशिश करेंगे फिर कभी डिस्कस करने की। फ़िलहाल के लिए इतना ही।